हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों फिर वही टॉपिक लेके आए हैं जो सीरीज वाइज चल रहा है, बिल्कुल चैप्टर वाइज, मध्यकालीन इतिहास। और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने हुमायूं का पूरा कंप्लीट वीडियो हम लोगों ने देख लिया था। आपको पता होगा कि 1530 ईस्वी में मतलब हुमायूं जो था वो दिल्ली की सत्ता पे बैठता है जब बाबर की 1530 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। 30 के बाद लेके 1540 ईस्वी तक हुमायूं शासन करता है और 1540 से लेके शेर शाह सूरी जो होता है 1540 में हुमायूं को दिल्ली की सत्ता से बाहर खदेड़ देता है। और 15 साल तक जो हुमायूं होता है वह इधर उधर कहीं साल 2 साल 4 साल 5 साल इधर उधर जो है भाग कर निर्वासित जीवन व्यतीत करता है, जिसकी वजह से फिर 15 साल बाद यानी कि 1555 ईस्वी में पुनः वह दिल्ली की सत्ता पे अधिकार पाता है। तो बीच का एक टॉपिक है जिसको सूरवंश के नाम से जानते हैं, यानी कि हुमायूं को दिल्ली की सत्ता से बेदखल करने के बाद दिल्ली की सत्ता पे अफगानों का एक बार फिर से वर्चस्व बन जाता है, जिसमें अफगान सरदार शेर शाह सूरी जो होता है चौसा के युद्ध के बाद और कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध जब होता है वहां 1540 ईस्वी में वहां से पूरा का पूरा जो है सफाया हो जाता है हुमायूं का और दिल्ली की सत्ता पे बैठ जाता है शेर शाह सूरी। और इसी शेर शाह सूरी के मतलब विषय में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सूरवंश। दोस्तों देखो, ये जो सूरवंश है याद रखिएगा 1540 से लेके 1555 ईस्वी तक रहा, यानी 15 वर्षों तक। और यही 15 वर्ष जो था हुमायूं जो है वो क्या हो गया था, दिल्ली की सत्ता से बेदखल कर दिया था। किसने? शेर शाह सूरी ने। और नींव डाला था 1540 ईस्वी में सूरवंश का। ठीक है, तो इस 1540 से लेके 1555 के बीच जो शेर शाह सूरी का शासन काल रहा था वो 5 वर्ष के लिए रहा था। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए रहा था। 1540 से लेके 1545 ईस्वी तक, यानी 5 सालों तक शेर शाह सूरी जो होता है दिल्ली की सत्ता पे रहता है। ठीक है, तो समझते हैं शेर शाह सूरी के विषय में। तो सूरवंश का संस्थापक कौन था बाबू? शेर शाह सूरी। यह दिल्ली की सत्ता पे 1540 ईस्वी में बैठा था, जो बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं हार जाता है और उसको खदेड़ कर दिल्ली की सत्ता पे कौन बैठ जाता है? शेर शाह सूरी। और यह कब तक रहता है? 1545 ईस्वी तक रहता है। कब तक? 1545 ईस्वी तक रहता है। इसके जन्म के विषय में अपवाद मिलता है। कुछ जो इतिहासकार हैं इसका जन्म मानते हैं कि 1486 में हुआ है और कुछ लोग मानते हैं कि 1472 में हुआ है। तो इसके जन्म के विषय में अपवाद होने के कारण यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछता है। लेकिन अगर इतिहासकारों का नाम दे के पूछेगा तो 2 इतिहासकार थे। एक थे प्रोफेसर परमात्मा शरण। इनके अनुसार शेर शाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था और इतिहासकार कानूनगो कहता है कि इसका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। तो ये 2 मतभेद हैं इसके जन्म को लेके। बचपन का नाम इसका क्या था बाबू? तो बचपन का नाम इसका फरीद खां था। देखिए, इसको 3 नामों से जानते हैं, फरीद खां, शेर खां और शेर शाह सूरी। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन बार बार ये तीनों क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बचपन का इसका नाम जो था वो फरीद खां था। तो इसको याद रखिएगा। अभी आगे आपको बताएंगे कि कब शेर खां बना और कब शेर शाह सूरी बना। तो बचपन का नाम फरीद खां। पिता का नाम यानी इनके पिता का नाम जो था वो हसन खां था। क्या नाम था? हसन खां था। ये बहुत वीर आदमी था। वीर का मतलब ये मत समझिएगा एक शक्तिशाली राजा था। यह एक जमींदार था सासाराम का। बिहार में एक जगह है सासाराम, वहीं का ये जमींदार था। ठीक है, वीर इसलिए कह रहे हैं कि वीर या महावीर था क्योंकि इसके पास 4 पत्नी थी। कितनी? 4 मेहरारू थी और 8 गो लड़का था इसका। ठीक है,
पहली पत्नी से जो जन्म हुआ था वो फरीद खां का हुआ था। तो फरीद खां का और हसन खां यानी जो इसका पिता था और इसकी जो सौतेली माँ सब थी, उनसे इसका और सौतेले भाई जो थे संबंध बहुत अच्छा नहीं रहता था। और इसको कम मानता था कौन? हसन खां, फरीद खां को। इसलिए जो फरीद खां था ये गुस्सिया गया, बिखिया के चला गया कहाँ? जौनपुर भाग गया। और जौनपुर जाके उसने खूब बढ़िया से क्या लिया? शिक्षा ग्रहण किया। इसलिए इसको एक पढ़ा लिखा राजा भी कहा जाता है। किसको? शेषासुरी को। ठीक है। तो इसके पिताजी क्या थे? महावीर थे। 4 मेहरारू रखे थे। यहाँ एक मेहरारू संभालने में सबकी हालत खराब हो जाती है ना। एकदम सर पे चढ़ के बैठी रहती है, सब तांडव करती हैं। तांडव जानते हो ना, जो शंकर भगवान तांडव करते हैं, इससे तांडव करती है। दिन भर काम करके आइएगा, शाम को मारेगी, एकदम तांडव कर देगी सब। ठीक है। सोचो 4 पत्नियों को डील करता था और चारों खुश थी इससे, सब चारों खुश थी। लेकिन यही डिस्टर्ब रहता था कौन? शेषासुरिया। ठीक है। तो चारों पत्नी इससे खुश रहती थी, इतना मैनेजमेंट करता था पत्नियों को। ये ट्रेनर था उस समय का। ठीक है। चलिए, तो ये पिता से गुस्सिया के, माँ से गुस्सिया के भाग गया कहाँ? जौनपुर। और यहाँ पे इसने क्या ग्रहण किया? शिक्षा ग्रहण किया। जौनपुर जब शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो कहते ना, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, यानी होनहार बच्चों के लक्षण जो होते हैं वो बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। तो जो मतलब क्या बोलते हैं, इसके पिता जो थे हसन खां, इनके एक मित्र थे। तो उन्होंने समझाया कि देखो अपने लड़के को बुला लो और बुलाने के बाद जो है इसको रख लो, ये बहुत योग्य है और आगे चल के बहुत बड़ा बड़ा काम करेगा। तो ये फिर आ गया कहाँ पे? 1497 से लेके 1518 ईस्वी तक इसने अपनी पिता की जागीर संभाली। कौन सी जागीर? यही जागीर जो सासाराम के एक जमींदार थे। जमींदार समझते हो ना, जमीन का मालिक, बहुत ढेर सारे जमीन का मालिक। पहले जमींदारी प्रथा बहुत चरम पे थी। तो जमींदारी में इसने क्या किया? संभाल लिया। ठीक। संभालने के बाद एक बार बहार खां लुहानी, याद रखिएगा, ये बिहार का जो दक्षिण बिहार था वहां का एक मतलब क्या बोलते हैं, एक जमींदार के टाइप का ही था। लेकिन बाद में इसने अपने को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया। इसने इसको शेर खां की उपाधि दिया। याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दिया था, या शेषासुरी को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? बहार खां लुहानी। कहा जाता है, इसके बारे में 2 मत है। एक मत यह है कि कहा जाता है कि जो शेषासुरी था इसने एक शेर को तलवार से एक ही बार में क्या कर दिया? काट दिया, खत्म हो गया। इसीलिए बहार खां लुहानी जो था इसको क्या कर दिया? शेर खां की उपाधि दिया। और कुछ लोगों को यह कहा जाता है कि शेर का जबड़ा फाड़ दिया था, जिसकी वजह से इसको बहार खां लुहानी ने इसको शेर खां की उपाधि धारण किया था। लेकिन जो किताबों में मिलता है वही तलवार से एक बार काटने पे गर्दन काट दिया था, एक ही बार में शेर खां, इसलिए इसको शेर खां की उपाधि दिया था। किसने? बहार खां लुहानी ने। और बहार खां लुहानी कौन थे? बहार खां लुहानी वही थे जो दक्षिण बिहार के एक जमींदार थे। ठीक। चलिए, इसके बाद जो है पिता की जागीर संभाली, और जागीर संभाल ही रहा था फिर भाग गया। भाग गया क्यों? क्योंकि इसकी माँ से इसका नहीं बनता था। जो सौतेली माँ थी, जो भाई थे, हमेशा कुछ ना कुछ इसको डिस्टर्ब किए रहते थे, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इससे जमता नहीं था। बस पिता के यहाँ से फिर भाग गया कहाँ? बहार खां लुहानी के यहाँ नौकरी करने लगा। क्या करने लगा? नौकरी करने लगा। बहार खां लुहानी। कौन बहार खां लुहानी? वही जो बिहार के, दक्षिण बिहार के एक जमींदार थे, वहां पे नौकरी करने लगा। यह बहार खां लुहानी जो थे अपना नाम बदल दिए और नाम रख दिए क्या? मुहम्मद शाह। क्या रख दिए? मुहम्मद शाह। यानी बहार खां लुहानी अपना नाम बदल के मुहम्मद शाह रख दिए। अब हुआ क्या कि इन्होंने अपने दक्षिण बिहार को अपना एक राजा घोषित कर दिया कि हम स्वतंत्र एक राजा हैं। ठीक है। फिर जब स्वतंत्र एक राजा घोषित कर दिए तो फिर शेषासुरिया यहां से भी भाग गया, मुहम्मद शाह के दरबार से भी क्या हो गया? भाग गया। और भागने के बाद शेषासुरी जो था यह बाबर की सेना में क्या हो गया? शामिल हो गया।
यानी मुगलों की सेना में शामिल हो गया, क्योंकि इसी समय बाबर जो था वो भारत में एंट्री कर रहा था और भारत को जीतने के लिए बहुत सारे मतलब सैनिक संगठन बना रहे थे। उसी में भाग गया कौन, शेरशाह सूरी, और बाबर की सेना में जाके शामिल हो गया। और शामिल होने के बाद चंदेरी के युद्ध में, या इसने मतलब युद्ध लड़ा था, चंदेरी के युद्ध में इसने एक स्टेटमेंट जारी किया था, कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को बड़ी आसानी से भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। ठीक है, मुगल सेना किसी का, देखो सत्ता में कोई किसी का होता नहीं है बाबू, मुगल सेना में था और मुगल के खिलाफ ही बगावत कर रहा था। कि मतलब पूछेगा कि किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि अगर सौभाग्य ने मेरा साथ दिया तो मुगलों को मैं भारत से चहेट दूंगा, और सच में चहेट दिया। किसको, हुमायूं को। ठीक, 1540 ईस्वी में। तो ये चंदेरी के युद्ध में इसने कोटेशन दिया। फिर यहां मुगल सेना में से भी भाग आया और फिर भाग के आया कहां पे, मोहम्मद शाह के दरबार में आया। मतलब मोहम्मद शाह वही जो दक्षिण बिहार के जो राजा घोषित हो गए थे, स्वतंत्र शासक अपने को घोषित कर दिया था। तो मोहम्मद शाह ने क्या किया कि अपने बेटा जलाल खां का संरक्षक बना दिया। जलाल खां का संरक्षक मतलब बॉडीगार्ड बना दिया। इसका बेटा था जलाल खां, उसी का शेरशाह सूरी क्या बन गया, संरक्षक बन गया। इसी बीच में घटना घटी कि मोहम्मद शाह जो दक्षिण भारत के दक्षिण भारत कह रहे हैं, जो दक्षिण बिहार के जो स्वतंत्र राजा घोषित अपने को किए थे, इनकी हो गई मृत्यु। आई था बॉडीगार्ड, इनकी पत्नी का नाम था दूदू बेगम। याद रखिएगा, जब ये मर गए तो ये क्या कहलाएंगी, विधवा। क्या कहलाएंगी, विधवा। किसी की जब पति मर जाता है तो उस औरत को क्या कहते हैं, विधवा। तो दूदू बेगम विधवा से इसने निकाह कर लिया। क्या कर लिया, निकाह कर लिया। निकाह मतलब शादी, मुस्लिमों में शादी को निकाह कहते हैं। ठीक है, शादी कर लिया। बहुत चालाक था, देख रहे हो। एक तो लड़का का संरक्षक था, बॉडीगार्ड था, इसने मोहम्मद शाह के मरते हुए उसकी पत्नी से क्या कर लिया, निकाह कर लिया। अब जो दक्षिण बिहार एरिया था वहां का यह क्या बन गया, समझ लो कि वास्तविक शासक वहां का बन गया, दक्षिण बिहार का। और उसने एक उपाधि धारण किया, हजरत ए आला। कौन सा, हजरत ए आला। पूछेगा शेरशाह सूरी ने कब हजरत ए आला की उपाधि धारण किया था, तो कहिएगा कि मतलब मोहम्मद शाह के मरने के बाद वहां का दक्षिण बिहार का जब राज्य हड़प लेता है और उनकी पत्नी दूदू बेगम से शादी कर लेता है, तब वह हजरत ए आला की क्या लेता है, उपाधि धारण करता है। ठीक, तो अब यह क्या है, एक राज्य का छोटा सा क्या बन गया, राजा बन गया। इसके बाद देखिए 1530 ईस्वी में बिहार का एक चुनार है और इस चुनार के किले पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। चुनार का किला क्या कर लिया, जीत लिया। वहां के जो राजा थे वो थे ताज खान। कौन थे, ताज खान। और ताज खां की भी विधवा पत्नी थी। इनकी कहानी जब खत्म हो गई तो इनकी भी विधवा जो पत्नी थी उसका नाम था लाड मल्लिका। क्या नाम था, लाड मल्लिका। इससे फिर से शेरशाह सूरी क्या कर लिया, निकाह कर लिया। मतलब 2 ठौरों से शादी किया, दोनों विधवा थी। चलाक था ना, जैसे चलाक आदमी क्या करता है, नेवसहा जमीन खोजता है। नेवसहा जानते हो ना, जो कौन लड़की का भाई ना हो, यानी लड़का ना हो, तो सब जमीन जायदाद किसको मिलेगा, उसी को मिलेगा। तो नेवसहा जमीन सब शादी ब्याह में ज्यादा कोशिश करता है कि वही मिल जाए। ठीक है, ये भी चलाक था। दूदू बेगम से शादी किया तो दक्षिण बिहार का एरिया ले लिया। जब इनसे शादी किया लाड मल्लिका से, यानी चुनार के जो किले पे अधिकार था, ताज खां को हरा दिया, तो उनकी विधवा पत्नी से किससे शादी कर, लाड मल्लिका से। अब दो जगह का राजा बन गया, एक चुनार का और एक दक्षिण बिहार का। अब जब 2 राजा बन गया तो इसकी और चुनौतियां हुई, यानी 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध लड़ा गया था। और दोहरिया के युद्ध में मोहम्मद लोदी और हुमायूं से युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद लोदी क्या हो गया था, हार गया था। और इसी का सहयोग किया था कौन, शेरशाह सूरी। और फिर शेरशाह सूरी दोहरिया के युद्ध में मोहम्मद लोदी के हारने के बाद फिर भाग आता है चुनार के किले पे। और फिर 1532 ईस्वी में हुमायूं जो है चुनार के किले पे आता है और चुनार के किले पे क्या कर देता है, घेरा डाल देता है। और घेरा डालने के बाद यह हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी कि इसमें 1532 ईस्वी में अगर शेरशाह सूरी की कहानी खत्म कर दिया होता, हुमायूं संधि नहीं किया होता, समझौता नहीं किया होता, तो शेरशाह सूरी इसको 15 वर्षों के लिए दिल्ली की सत्ता से निर्वासित नहीं किया होता। तो पुत्र कुतुब खान,
क्या किया कि एक संधि हो गया और कुछ धन लेके वापस चला आया दिल्ली और अपने लड़का कुतुब खां को, शेर शाह सूरी ने कुतुब खां को 5000 सैनिक देकर मुगल सेना में सेवा के लिए भेज दिया। इसके बाद 1534 ईस्वी में इसने बंगाल पे विजय कर लिया और उसके बाद जो है चौसा का युद्ध यानी बंगाल पर अधिकार करते हुए जब हुमायूं आने लगा, अफगानों की शक्ति यहां बढ़ने लगी शेर शाह सूरी का, तो बंगाल के तरफ से बिहार होते हुए आ रहा था जो चौसा नामक युद्ध हुआ था। यानी इसके पिछले वीडियो में चौसा का युद्ध मैं पूरा डिटेल में बता चुका हूं कि यूपी और बिहार के बॉर्डर पे एक चौसा नामक बक्सर के पास जगह है जहां पे युद्ध लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। और इसी चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी जो था वो मतलब गंगा नदी में बाढ़ आ गया, जिसकी वजह से वो जाकर नदियों में कूद गया, भिश्ती के सहारे जान बचा के भागा था और जान बचा के भागा और भागने के बाद यह शेर शाह सूरी इसका पीछा करने लगा और इसी चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने किसकी उपाधि धारण किया था? शेर शाह की। तो देखो पूछेगा शेर शाह की उपाधि शेर शाह सूरी ने कब धारण किया था? तो चौसा के युद्ध में, ठीक। और इसको फरीद खां कब कहा गया था? तो इसके बचपन का नाम था। शेर खां किसने उपाधि दिया था? तो क्या बोलते हैं, ये था बहार खां लोहानी ने इसको शेर खां की उपाधि दिया था, ठीक। तो शेर शाह सूरी ने शेर शाह की उपाधि धारण किया चौसा के युद्ध में और फुल कॉन्फिडेंस में था। इधर भाग रहे थे हुमायूं और पीछे से तड़िया रहा था और कन्नौज, यूपी के कन्नौज के आसपास, जिसको बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने पूरी तरीके से हुमायूं को क्या कर दिया? परास्त कर दिया और मजबूर कर दिया कि यह भारत छोड़ के भाग जाए। इधर उधर निर्वासित जीवन बिताया और भाग गया कौन? 15 साल के लिए हुमायूं जो है कहां भाग गया? विदेशों में भाग गया, इधर उधर निर्वासित जीवन जीने लगा। तो इसी 1540 ईस्वी में सूर वंश की स्थापना करता है कौन? शेर शाह सूरी। और 1540 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है और 1545 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है तोप के गोले से। और इसके बाद हम देखेंगे कि 5 सालों में इसने क्या क्या साम्राज्य विस्तार किया था, जिसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तो मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।